All dears, it's Sir सुरेश कुमार, लेक्चरर बायोलॉजी एट गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज उमरकोट। तो बड़ा आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है किडनी। हमने इससे पहले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन किया था ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का, जिसमें आपके तीन पार्ट थे। एक था आपका किडनी, दूसरा था बेटा ब्लैडर और तीसरा था यूरिथ्रा या पेशाब की नाली। किडनी जो है आपको पता है बेटा, ये ब्लड को फिल्टर करती है, फिर उससे प्रोड्यूस करती है यूरिन को, पेशाब को। फिर ये पेशाब जो है ये किडनी से आता है इस नाली के ज़रिए जिसका नाम था यूरेटर, जो 25 से 30 सेंटीग्रेड इसकी साइज़ होती है या इसकी लेंथ होती है। फिर यहाँ से ये पेशाब जाता है, एक मसाना होता है, ब्लैडर सैक या थैली होती है, जहाँ पे पेशाब जो है तकरीबन आधा लीटर पेशाब वहाँ पे जमा होता है। फिर वो जब थैली भर जाएगी फुल, फिर आपका ब्रेन जो है वो मैसेज देगा। फिर यहाँ पे आपके जो ब्लैडर होते हैं इसकी मसल्स होती हैं, इंटरनल स्फिंक्टर मसल, एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल, जो कि रिलैक्स होंगी, ओपन हो जाएंगी, जिसके नतीजे में जो यूरिन है, पेशाब है, वो सारा एक नाली है, यूरिथ्रा, पेशाब की नाली, जिसके ज़रिए सारा पेशाब बाहर निकलेगा बॉडी से। तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में किडनी को। तो किडनी जो है बेटा आपको पता है, इसकी जो स्टडी है, स्टडी ऑफ किडनी एंड इट्स डिजीजेस इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। किडनी को हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम कहेंगे बेटा नेफ्रोलॉजी। और किडनी जो वर्ड है ये इंग्लिश का है, इसको हम लैटिन लैंग्वेज में किडनी को कहते हैं रेनल। रेनल जो है किडनी का दूसरा नाम है और ये लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज़ है। ऐसे ही इसका तीसरा नाम है नेफ्रो। नेफ्रो जो लफ्ज़ है ये बेटा ग्रीक लैंग्वेज का है, यूनानी लैंग्वेज का लफ्ज़ है, और ये लफ्ज़ क्या है, सफिक्स है। जो भी किडनी के अंदर पार्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे रेनल। रेनल का मतलब ही होता है बिलोंग्स टू किडनी, या नेफ्रो, नेफ्रो का मतलब ही बिलोंग्स टू किडनी। आगे बेटा हम देखें तो किडनी जो होती है ये आपकी पेयर होती है, जोड़ी में होती है। आपके पास दो किडनियाँ होती हैं, दो, एक आपकी लेफ्ट साइड होती है, एक आपकी राइट साइड होती है। और किडनी जो होती है बेटा ये आपकी बॉडी में पेट के अंदर होती है। ये आपका हिस्सा है जिसको हम छाती कहेंगे, थोरैकिक कैविटी जिसमें पसलियाँ वगैरह हैं, इनमें फेफड़े और हार्ट है। इसके नीचे आपका एब्डोमेन रीजन शुरू होती है, ये पेट वाला हिस्सा है। पेट जो होता है ना बेटा, इसके अंदर किडनी है। पेट की एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियल लेयर। इस पेरिटोनियल लेयर के अंदर आपके ये दो गुर्दे होते हैं जिसको दो किडनियाँ कहते हैं। तो किडनी आपके पास दो हैं, पेयर हैं, जोड़ियाँ होती हैं। और किडनी को हम देखें तो बेटा ये क्या होती है, रेडिश ब्राउन, ये कलर में होती है, रेडिश ब्राउन कलर की किडनी जो होती है बेटा आपकी एब्डोमेन में, और ये बिलो द रिब केज, आपकी जो पसलियाँ हैं इसके बिल्कुल नीचे होती है किडनी। ऐसे किडनी आपकी बीन शेप होती है, लोबिया या लोबिया टाइप, या जिसको हम सिंपल चौड़ा कहें, उसके जैसी होती है शक्ल में। और ये 12th और 3rd लंबर वर्टिब्रे के बिल्कुल वहाँ पे इसकी पोजीशन होती है। 12वीं जो थोरैकिक वर्टिब्रे आपकी ये बेटा रीढ़ की जो हड्डी है ना, वर्टिब्रल कॉलम, इसकी 12 हड्डियाँ हैं आपकी, ये आपकी स्पाइन या जिसको हम रिब केज कहते हैं, यहाँ पे आपकी 12 पसलियाँ आती है। तो थोरैकिक वर्टिब्रे जो है आखिरी नंबर थोरैकिक वर्टिब्रे जो यहाँ पे होती है, जिसको हम 12th थोरैकिक वर्टिब्रे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी है ये। और इसके बाद आपकी ये 1 2 3 जो होती हैं हड्डियाँ जो पेट में आती हैं, रीढ़ की हड्डी है ना, जिसको हम लंबर वर्टिब्रे कहते हैं। ये लंबर वर्टी आपकी रीढ़ की हड्डी है जिसको पेट की रीजन में होती है, तो इसको हम कहते हैं लंबर वर्टिब्रे। तो 12वीं और पहली, दूसरी, तीसरी, ये जो 4 आपकी वर्टिब्रे होती है रीढ़ की हड्डियाँ, यहाँ पे आपकी इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे आपका गुर्दा मौजूद होता है। ये इसकी पोजीशन है। आगे हम देखें तो इसकी पोजीशन इज रेट्री पेरिटोनियल, यानी कि बिहाइंड द पेरिटोनियम। रेट्री पेरिटोनियल उसका मतलब है बेटा कि ये किडनी जो है ये मौजूद है बिहाइंड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो है ना ये पेट की लेयर होती है, कवरिंग होती है। आपकी स्किन है ना बेटा, स्किन के बाद जो ये गोश्त दिखाई दे रहा है ना, ये पेट का पर्दा, इस पेट के पर्दे या पेट के इस लेयर को हम कहते हैं पेरिटोनियम लेयर। और इस लेयर के बिल्कुल पीछे या इसके अंदर आपकी मौजूद होती है किडनी। किडनी जो है बेटा ये इसकी साइज है 4 से 5 इंच या 10 सेंटीमीटर, कुछ बुकों में 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 4 से 5 इंच या 10 या 12 सेंटीमीटर का मतलब है इट इज इक्वल टू साइज ऑफ योर फिस्ट। ये फिस्ट है, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। ये जो मुट्ठी होती है इसके बराबर होता है आपका गुर्दा साइज में। साइज में गुर्दा इस मुट्ठी के बराबर होता है, आपकी जो अडल्ट इंसान है उसकी मुट्ठी के बराबर है, यानी कि इट इज इक्वल टू साइज ऑफ फिस्ट।
मुट्ठी के बराबर होता है किडनी आपकी साइज में। किडनी क्या है? स्मूथ मसल है बेटा। किडनी किसी हड्डी का बना हुआ गोश्त नहीं है, स्केलेटल मसल नहीं है, ये सारा स्मूथ मसल है या विसरल मसल होता है, बगैर हड्डी वाला गोश्त होता है। नेक्स्ट, अभी किडनी जो है ये प्रोड्यूस करती है यूरिन, पेशाब। जो इंसान होता है एडल्ट, उसके अंदर ये किडनी बनाती है 1 से 2.5 लीटर पेशाब। 1 लीटर से लेकर 2.5 लीटर जो है पेशाब बनाती है गुर्दा। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं, हाइड्रेशन है बॉडी में, तो आपकी बॉडी में 2.5 लीटर पानी बनेगा। अगर और पानी पी रहे हैं तो 3.5 लीटर तक भी पानी बनता है। अच्छा, अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो बेटा कम से कम जो पेशाब बनेगा वो 1 लीटर बनेगा। मिनिमम से मिनिमम अगर बंदा रेगिस्तान में खो जाए, पानी है ही नहीं, तो भी किडनी 0.5 लीटर पानी मिनिमम से मिनिमम बनाती रहती है। अगर आपकी बॉडी में दिन में कम से कम 2 बार पेशाब आ रहा है और आप 0.5 लीटर से ज़्यादा पेशाब कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी किडनी सही काम कर रही है। अगर आप पेशाब कर रहे हैं 5 से 6 बार दिन में और आपको अंदर ये पेशाब तकरीबन आ रहा है 1 लीटर से 2.5 लीटर के बीच में, तो इसका मतलब है किडनी आपकी और बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्रॉपर काम कर रही है, ब्लड वगैरह को फिल्ट्रेट कर रही है। तो किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड में गंद को, वेस्ट को बाहर निकालना पेशाब की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में। किडनी आपके पास 2 है, एक होती है राइट किडनी, एक होती है लेफ्ट किडनी। बड़ा राइट किडनी आपकी ये राइट साइड होती है बॉडी की, और राइट किडनी जो होती है आपकी, ये राइट किडनी है, ये किडनी साइज में थोड़ी छोटी होती है और थोड़ी सी हल्की होती है, लाइट होती है और साइज में छोटी होती है। और ये जो किडनी है बेटा, इसका वजन होता है 160 ग्राम। ये साइज में छोटी इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर लिवर होता है, जिगर या जेरा। आपका लिवर आपको पता है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है आपका, तो लिवर बहुत बड़ा है और उसको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तो स्पेस कम होने की वजह से राइट किडनी थोड़ी सी नीचे भी होती है और ये साइज में छोटी भी होती है, इसका रीज़न है। अब लेफ्ट किडनी को हम देखें तो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, राइट किडनी थोड़ी सी यूँ नीचे होती है, लेफ्ट किडनी यूँ थोड़ी सी ऊपर होती है। इसका रीज़न ये कि लेफ्ट जो किडनी है ना, उसके लिए थोड़ा स्पेस होता है ऊपर। लेफ्ट किडनी के ऊपर जो है ना स्टमक आता है, वो इतनी जगह घेरता नहीं है, फिर इसके ऊपर हार्ट आती है, सिंपल। तो लेफ्ट किडनी के लिए जगह भी थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ी ऊपर भी होती है राइट किडनी से, और इसका वजन भी थोड़ा ज़्यादा है, 15-16 ग्राम इसका वजन थोड़ा ज़्यादा है। लेफ्ट किडनी का बेटा वजन होता है 176 ग्राम। कहीं वेरिएबल होगा, कहीं पे 170 है, 75 है, 76 है, मगर यूं ही याद करो कि सिंपल जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी हैवी है, राइट किडनी थोड़ी सी जो लाइट है, और ये थोड़ी नीचे, वो थोड़ी ऊपर है। इसका रीज़न आपको पता चल गया है। अब ये जो किडनियाँ होती हैं बेटा, ये सारी की सारी जो हैं, इसको हम देखें तो इन दोनों को खून मिलता है बाय रेनल आर्टरी। बाय रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी 2 होती हैं, हर एक किडनी की अलग अलग होती है। ये आपकी किडनी है, गुर्दा है, इसमें जो खून लाती है ना नाली, उस नाली का नाम है रेनल आर्टरी। अब ये रेनल आर्टरी आ रही है, ये रेनल आर्टरी है बेटा, ये रेनल आर्टरी आएगी किडनी के अंदर, गंदा खून लेके आएगी। बिल्कुल आर्टरीज में साफ खून होता है, वो ऑक्सीजन के हिसाब से है, खून ऑक्सीजनेटेड होता है, पर इस खून में है ना अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, TMAO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड्स हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। तो सॉल्यूट या वेस्ट के हिसाब से आपकी आर्टरी है ना, इसमें गंदा खून होता है, गैसों के हिसाब से खून साफ है, बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड होता है। तो बहरहाल ये किडनी की तरफ जो खून गंदा ला रही है नाली, इसका नाम है रेनल आर्टरी। और ये बेटा रेनल आर्टरी आपके अंदर 2 होती हैं, 2 किडनियाँ हैं, तो हर किडनी की रेनल आर्टरी अलग अलग होती है जो लाएगी गंदा खून। अब ये रेनल आर्टरी जैसे आएगी ना, ये दाखिल होगी आपकी किडनी के इस दबी हुई रीजन में। किडनी की बेटा इसे दबा हुआ ऐसा जो है, इसको हम कहते हैं हाइलम या हाइलस, हाइलम या हाइलस, ये किडनी का दबा हुआ ऐसा होता है। इस दबे हुए से में 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो बेटा यहाँ पे रेनल आर्टरी इंटर होती है, दूसरा यहाँ से साफ खून है ना जो किडनी फिल्टर कर लेती है, वो खून निकलेगा बाहर एक और नाली के जरिए। ये नाली है जो साफ खून किडनी से लेके जाएगी आपकी हार्ट की तरफ, आपकी बॉडी की तरफ, सिंपल। इस नाली का नाम है रेनल वेन। रेनल वेन गुर्दे से साफ खून ले जाती है टूवर्ड हार्ट, और रेनल आर्टरी आपकी हार्ट से गंदा खून लाती है टूवर्ड किडनी। अच्छा, तो अब ये दोनों नालियां जो है रेनल वेन, रेनल आर्टरी, दोनों कहाँ पे मौजूद है? किडनी के इस
डिम्पल या प्रेस्ड रीजन है जिसको हम कहते हैं हाइलम। दो चीज़ें ये हैं हाइलम पे। एक दो और भी चीज़ें हैं, जैसे आपकी लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो भी इस जगह पे होती है हाइलम पे, ये लिम्फ वेसल्स आती हैं। इसके अलावा नर्व जो आती है, दिमाग की जो तारें हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, ये नर्व भी बेटा यहाँ पे होती हैं, इंटर होती हैं किडनी के अंदर दबे हुए ऐसे पे, इस वजह से ये ऐसा थोड़ा धसा हुआ है अंदर। अब ये नालियाँ जो है अंदर जाएंगी, फिर ये जो रेनल आर्टरी है बेटा, ये नाली जैसे ही अंदर जाएगी तो इससे और छोटी छोटी नालियाँ निकलेंगी जो गंदा खून ले जाएंगी आपके आगे चलकर किडनी के अंदर, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है किडनी का, जहाँ पे आपका ब्लड फिल्टर होता है, साफ होता है, जहाँ से पेशाब आपका बनता है। अब ये हो गई किडनी की बाहर वाली रीजन। अब और हम बाहर से देखें तो ये किडनी की बाहर, ये इसकी खुद की लेयर है, किडनी को प्रोटेक्ट करती है बेटा। इस किडनी की इस लेयर को हम कहते हैं, आउटर जो लेयर होती है किडनी, इसकी आउटर लेयर को हम कहते हैं रेनल फेसिया। किडनी के है ना खुद की दो लेयरें होती हैं जो किडनी की प्रोटेक्शन करती हैं। एक लेयर ये होती है, आउटर लेयर है ये किडनी की, इस आउटर लेयर का नाम है रेनल फेसिया, जो कि इसकी आउटर लेयर है। दूसरी होती है, ये आपको ब्लू कलर की लेयर दिखाई दे रही है, ये इनर लेयर होती है। इस इनर लेयर का बेटा नाम होता है रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल किडनी की इनर लेयर है और रेनल फेसिया किडनी की आउटर लेयर है। ये दो लेयरें होती हैं जो किडनी की प्रोटेक्शन कर रही हैं। अब हम और देखें किडनी, तो किडनी जो है बेटा, इसके अंदर टोटल दो रीजन होती हैं, एक रीजन है कॉर्टेक्स, एक रीजन होती है मेडुला। किडनी की अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, एनाटॉमी देखें या इसकी अंदर स्ट्रक्चर को देखें किडनी को काट के, तो बेटा हमें किडनी में दो रीजन नजर आएंगी, दो। एक होती है आउटर रीजन, ये जो ऐसा आपको नजर आ रहा है, ये ऐसा जो है, इस हिस्से को हम कहेंगे आउटर रीजन। ये जो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पोर्शन है, ये किडनी का जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं किडनी का आउटर रीजन। और किडनी की आउटर रीजन का बेटा नाम होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब ही आउटर रीजन है। कॉर्टेक्स क्या है? किडनी की आउटर रीजन है, डार्कर रीजन है। डार्कर इस वजह से क्योंकि यहाँ पे नेफ्रॉन है और खून की नालियाँ, ब्लड सारा आपका यहाँ पे होता है, इस ब्लड की वजह से ये रीजन हमें डार्कर नजर आती है। अब ये जो कॉर्टेक्स होती है बेटा, इसमें एक स्पेशल चीज होती है जिसका नाम है नेफ्रॉन, जो बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है आपकी किडनी का। क्योंकि जो भी ब्लड है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारे फिल्टर यहाँ पे होते हैं नेफ्रॉन के अंदर या कॉर्टेक्स के अंदर। नेफ्रॉन जो होते हैं ये छोटे छोटे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ये सारी ये ट्यूब्स होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। और आपकी एक किडनी में ये नेफ्रॉन होते हैं 1 मिलियन, 10 लाख। एक गुर्दे में ये 10 लाख नेफ्रॉन है, दूसरे गुर्दे में भी 10 लाख है। तो टोटल आप में किडनियां दो हैं, तो टोटल नेफ्रॉन आपके अंदर है 2 मिलियन या कहेंगे 20 लाख नेफ्रॉन है। बहुत रेयर बुक्स में मिला है कि नेफ्रॉन 1.1 मिलियन होते हैं, यानी कि 11 लाख होते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि ओवरऑल अपने गुर्दों में दोनों में मिला के या 20 लाख नेफ्रॉन है या 22 लाख है। मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में लिखा हुआ है 20 लाख है, तो आपको 20 लाख ही नंबर याद करना है। अब ये नेफ्रॉन जो होते हैं ये सारे बेटा आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे खून आता है, ये रेनल आर्टरी है बेटा, यहाँ से नालियाँ निकलती हैं, ये नाली आएगी, गंदा खून लेगी नेफ्रॉन की तरफ। इस नाली को हम कहेंगे अफेरेंट आर्ट्रियूल, जो कि आपकी कॉर्टेक्स रीजन है, आउटर रीजन है, जहाँ पे नेफ्रॉन पड़ा है उसमें ये गंदा खून लाएगी। फिर नेफ्रॉन जो है इस खून से यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा। एक्स्ट्रा जो वाटर है जो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, वो एक्स्ट्रा पानी जो है उसको भी ये नेफ्रॉन बाहर निकालेगा। फिर ये नेफ्रॉन से ये सारी चीज़ें बाहर निकलेगी जिसको हम कहेंगे यूरिन या पेशाब। फिर आगे ये नेफ्रॉन से जो फिल्टर किया हुआ ब्लड होगा वो ब्लड जाएगा एक और नाली में नेफ्रॉन से निकल के, ये नाली का नाम है इफरेंट आर्ट्रियूल। ये नाली नेफ्रॉन से साफ खून ले जाएगी। फिर ये इफरेंट आर्ट्रियूल, ठीक है, अलग बात है, इसमें दो नालियाँ निकलती हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, वासा रेक्टा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन के अंदर अलग से। फिर ये नेफ्रॉन से जो है खून बेटा ये साफ होके ये नाली इफरेंट आर्ट्रियूल, यहाँ से ये खून जो है साफ होके आएगा, ये आएगा आपकी इस नाली में जिसका नाम है रेनल वेन। रेनल वेन जो है ये वो नाली है जो नेफ्रॉन से साफ खून होता है, फिल्टर खून, वो लेके जाएगी टूवर्ड योर होल बॉडी। अब पेशाब जो बेटा बना है, खून जो फिल्टर हुआ है, वो सारा कौन सी रीजन में हुआ है? वो आपकी किडनी की कॉर्टेक्स रीजन में हुआ है। और इस खून को फिल्टर करने वाला ये चीज़ है जिसका नाम है नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन है सारे।
और नेफ्रॉन कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। ये काम है आपके नेफ्रॉन का। ब्लड उसको फिल्टर करना, ब्लड में एक्स्ट्रा पानी निकालना, एक्स्ट्रा सॉल्यूट निकालना, एक्स्ट्रा सोडियम क्लोराइड निकालना। इसके अलावा ब्लड जो है, अगर ये ऐसा पेशेंट है, एक बंदा है जिसको शुगर है, डायबिटिक पेशेंट है, शुगर की बीमारी है, तो गुर्दा क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, शुगर को भी बाहर निकालेगा। उसका नेफ्रॉन है ना, इस वजह से डायबिटिक पेशेंट है ना, उसके पेशाब में शुगर भी होती है, ग्लूकोज भी होता है, तो किडनी है ना उसके अंदर शुगर लेवल या सॉल्यूट कंसंट्रेशन को भी मेंटेन कर रही है। तो ये सारा जो यूरिन है आपका, ऐसे कॉर्टेक्स ने बनाया, नेफ्रॉन ने बनाया। अब ये जो नेफ्रॉन है बेटा, यहाँ से ये पेशाब का कतरा कतरा, ये कतरा कतरा ड्रॉप ड्रॉप जो है, ये हर एक नेफ्रॉन से गिरेगा इस रीजन में, सेकंड रीजन में। और किडनी की सेकंड रीजन का बेटा नाम है मेडुला। मेडुला जो है, ये रीजन आपको नजर आ रही है, ये इतनी सी, ये सेंट्रल रीजन है, इनर रीजन है, ये इतना, इसे को हम कहेंगे मेडुला। मेडुला किडनी की इनर रीजन है बेटा, और ये लाइटर रीजन होती है, यानी कि इतनी कलरफुल नहीं होती है, इसमें सिर्फ पेशाब ही होता है, ब्लड नहीं होता है, इस वजह से इतनी कलरफुल नहीं है। अच्छा जी, तो मेडुला जो होती है बेटा, इनर रीजन, इसके अगेन दो पार्ट हैं, एक है पैरामिड, एक होता है पेल्विस। मेडुला जो है, इस पूरी रीजन को कहेंगे मेडुला। मेडुला के अंदर ये कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये पैरामिड जिसको कहते हैं। पैरामिड नाम पड़ा है मिस्र जो है ना, इजिप्ट, वहाँ कंट्री में जो है एक अजूबा है जिसको पैरामिड ऑफ इजिप्ट कहते हैं, ट्रायंगल शेप के पहाड़ होते हैं, उनकी तरह जो है ना ये आपकी स्ट्रक्चर है जिसका नाम पड़ा पैरामिड, ट्रायंगल शेप है ये। पैरामिड जो है, इसका बेटा काम होता है आपका नेफ्रॉन जो है, यहाँ से जो पेशाब बना है ना, पेशाब, उसका ड्रॉप ड्रॉप कतरा कतरा जो है वो गिरेगा इस पैरामिड के ऊपर। पैरामिड का काम ही यही है कि नेफ्रॉन जो है, इसमें कलेक्टिंग डक्ट होती है, नाली जो नेफ्रॉन से पेशाब लाती है, उस कलेक्टिंग डक्ट, उस नाली से पेशाब को लेना, पेशाब गिरेगा इस पैरामिड के ऊपर। पैरामिड आपके एक किडनी में 6 से 8 होते हैं, टोटल नंबर में 6 से 8 होते हैं। पैरामिड का काम यही है, टू कलेक्ट यूरिन, पेशाब जो है उसको लेना फ्रॉम कॉर्टेक्स रीजन या नेफ्रॉन से। फिर आगे बेटा, ये जो पैरामिड है, पैरामिड से निकलेंगी छोटी छोटी नालियाँ, ये नजर आ रही है आपको, ये पैरामिड से छोटी छोटी नालियाँ हैं जो हर एक पैरामिड से पेशाब कलेक्ट करेंगी। इन छोटी छोटी नालियों को हम कहेंगे माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स। फिर ये माइनर कैलेक्स, ये बहुत सारी नालियाँ आपस में मिल जाएंगी, फिर ये बड़ी नाली बना लेगी। इस बड़ी नाली को हम कहेंगे मेजर कैलेक्स। ये मेजर कैलेक्स क्या करेगा, ये भी पेशाब कलेक्ट कर रहा है माइनर कैलेक्स से। फिर ये मेजर कैलेक्स बेटा, ये सारे मेजर कैलेक्स ये पेशाब दे देंगे, ये कॉमन जगह है किडनी की जहाँ पे पेशाब ओवरऑल कलेक्ट होगा। पूरी किडनी से पेशाब का कतरा कतरा जो है पैरामिड, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स के जरिए यहाँ इस जगह पे कलेक्ट होगा। इस जगह को हम कहेंगे किडनी की कलेक्शन पॉइंट, जहाँ पे पूरी किडनी का पैरामिड है ना, वहाँ से माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स के जरिए नेफ्रॉन जो था उसमें जो पेशाब बना, पेशाब सारा यहाँ पे कलेक्ट होगा। और इस कलेक्शन वाली हिस्से को हम कहते हैं पेल्विस। पेल्विस बेटा वो हिस्सा है जहाँ पे क्या होगा, यूरिन कलेक्ट होता है, पेशाब जो है सारा का सारा यहाँ पे आता है किडनी में, इस जगह का नाम है पेल्विस। पेल्विस ये हिस्सा है, ये आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है पेल्विस। पेल्विस में यहाँ पे पेशाब सारा आ जाएगा। फिर पेल्विस से ये पेशाब जाएगा इस नाली में बेटा, इस नाली का नाम है यूरेटर। यूरेटर जो है ना, ये पेशाब लेती है पेल्विस रीजन से। और पेल्विस रीजन किसका पार्ट है, पेल्विस रीजन पार्ट है मेडुला का, आपकी किडनी की इनर रीजन का पार्ट है। यहाँ से पेशाब जाएगा यूरेटर के जरिए आपके मसाने में, ब्लैडर में, फिर ब्लैडर के जरिए पेशाब निकलेगा बाहर बाय यूरिथ्रा। तो ये दो रीजन थी आपकी मेडुला की, सिंपल। अब इसके अलावा हम देखें बेटा, मेडुला के अलावा तो आपके जो ये पैरामिड होते हैं, पैरामिड, इसका आखिरी कोना होता है, आखिरी हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं रेनल पपेला। रेनल पपेला पैरामिड का लास्ट पार्ट होता है, जहाँ से ये पेशाब का कतरा कतरा जाता है माइनर कैलेक्स के अंदर। फिर माइनर कैलेक्स से ये कतरा कतरा होता जाता है मेजर कैलेक्स नाली में, फिर मेजर कैलेक्स से जाता है ये पेल्विस में, फिर पेल्विस से जाता है ये यूरेटर में। ऐसे ये पेशाब जो है कलेक्ट होके आता है, आपकी पूरी बॉडी से बाहर निकलता है। अब आगे हम और देखें तो मेडुला के अंदर एक और चीज़ है जिसका नाम है रेनल साइनस। बड़ा रेनल साइनस है ना, आपकी ये जो मेडुला रीजन है इसमें खाली हिस्से होते हैं, कैविटीज होती हैं, ये कंपार्टमेंट होते हैं। और रेनल साइनस के अंदर चर्बी भरी होती है, ये खाली कैविटीज होती हैं किडनी में, इनमें फैट होती है, चर्बी भरी होती है, लिपिड भरा हुआ होता है। और इस लिपिड का बेटा काम होता है आपकी जो किडनी है
उसमें फ्रिक्शन को डिक्रीज करना, किडनी की प्रोटेक्शन करना है, हिफाजत करना है, ये काम होता है रेनल साइनस का, फ्रिक्शन को डिक्रीज करना। तो ये सारे इस ऑर्गन्स के काम थे वन बाय वन। तो फिर से हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं बेटा। तो सबसे आउटर रीजन है किडनी की जिसका नाम है कॉर्टेक्स, जिसमें था नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ने पेशाब जो है उसको बनाया, ब्लड को फिल्टर किया। फिर पेशाब जो आया नेफ्रॉन से आया आपकी इस मेडुला रीजन में, मेडुला पे पिरामिड के ऊपर पेशाब गिरता है। फिर पिरामिड से ये पेशाब का कतरा कतरा जाता है पिरामिड के आखिरी पोर्शन पे जिसका नाम है रेनल पपीला। रेनल पपीला से बेटा ये फिर पेशाब जाएगा इसका कतरा कतरा इन छोटी नालियों में जिसको हम कहेंगे माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स से ये पेशाब जाएगा और बड़ी नाली में, इस बड़ी नाली को कहेंगे मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स से ये फिर पेशाब जाएगा आपके पेल्विस में। फिर पेल्विस से ये पेशाब जाएगा यूरेटर में। फिर यूरेटर से ये पेशाब जाएगा ब्लैडर में। फिर ब्लैडर से ये पेशाब जाएगा यूरिथ्रा में। ऐसे यूरिथ्रा के जरिए पेशाब निकलेगा बॉडी से बाहर। तो ये था आपका ओवरऑल किडनी का फंक्शन और काम। तो किडनी बेटा क्या करिए, आपकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन करिए, वाटर को बैलेंस करिए। आपकी बॉडी में मिसाल है 70 to 90% वाटर रिक्वायर्ड है, तकरीबन 70% होता है। अगर आप 70% से ज़्यादा पानी पी रहे हैं, मिसाल आपने 2-3 गिलास ज़्यादा पी लिए, तो वो एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना वो ब्लड के अंदर पीएच को चेंज करता है और ब्लड की टोनिसिटी को डिक्रीज करता है। ब्लड जो है उसकी बीपी वगैरह उसको डिक्रीज करता है एक्स्ट्रा पानी। इस एक्स्ट्रा पानी को क्या करेगा, गुर्दा निकाल देगा बाहर, आपकी बॉडी में होम्योसिस करेगा, मेंटेन करेगा आपकी बॉडी की पानी की कंडीशन को। ऐसे आपकी बॉडी में अगर सॉल्यूट ज़्यादा है, मिसाल अमीनो से ज़्यादा है, सोडियम क्लोराइड ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है जो बीपी में मसला कर रही है, बीपी बढ़ा रही है, तो इन एक्स्ट्रा सॉल्यूट को भी ये गुर्दा क्या करेगा, उस गंद को बाहर निकालेगा, इन एक्स्ट्रा सॉल्यूट को भी। ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, खासतौर पे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, वो तो सारा गुर्दा ही निकालता है बाहर बॉडी में। आपकी बॉडी में जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है ना, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, TMAO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड्स, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी ब्लड से निकालने वाला कौन है, गुर्दा ही है, किडनी है। तो ये किडनी का काम। किडनी में ऑस्मो रेगुलेशन में भी किरदार अदा करती है और आपकी एक्सक्रिएशन भी किडनी कर रही है। बेटा किडनी जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है और एक्सक्रिएशन भी कर रही है। बॉडी में बीपी से लेकर आपकी जो ब्लड की कंपोजिशन है उस सबको मेंटेन करने वाला गुर्दा ही है। गुर्दा जो है सिर्फ एक्सक्रीट ऑर्गन नहीं है, इस गुर्दे को हम ग्लैंड भी कहते हैं, याद रखें, गुदूद, एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे गुर्दे को। गुर्दा जो आपका ग्लैंड इस वजह से है क्योंकि गुर्दा दो चीज़ें बनाता है बेटा। एक चीज़ इसका नाम है EPO और दूसरी चीज़ इसका नाम है रेनिन। EPO जो है ना और रेनिन जो है ना, ये दो हार्मोन है। गुर्दा दो हार्मोन बनाता है। एक हार्मोन का नाम है EPO शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है बेटा, ये आपकी बनाती है ये रीजन जिसका नाम है मेडुला। मेडुला जो रीजन है ना आपकी इनर रीजन, ये बनाती है एक हार्मोन जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। ये इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है बेटा, ये किडनी, ये मेडुला रीजन छोड़ेगी ब्लड में, फिर ब्लड के जरिए ये इरिथ्रोपोइटिन जाएगा आपकी हड्डियों के अंदर बोन मेरो में। वह बोन मेरो में जाके इरिथ्रोपोइटिन जो है ये RBC की प्रोडक्शन करेगा, रेड ब्लड सेलों की। तो इरिथ्रोपोइटिन का काम है रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स है ना, उसकी प्रोडक्शन करना। अगर ये हार्मोन कम बनेगा तो बंदे में खून की कमी होगी, एनीमिया हो जाएगी। तो देखें, गुर्दा सिर्फ आपकी बॉडी में ब्लड एक्सक्रिएशन, ऑस्मो रेगुलेशन, बीपी मेंटेन नहीं कर रहा है, गुर्दा आपका खून भी बढ़ाता है। सिंपल, खून तब बनेगा जब ये हार्मोन होगा। ये हार्मोन बनाने वाला भी गुर्दा है। अगर आप गुर्दे निकाल दो बंदे के तो बंदा सिर्फ मर नहीं जाएगा, उसमें खून की भी कमी हो जाएगी। सिंपल, क्योंकि खून को मेंटेन करना हार्मोन ये है। तो ये हार्मोन बना रहा है, तो इस वजह से इसको ग्लैंड भी कहते हैं। और ये सीक्रेशन ब्लड के अंदर, तो इसको कहेंगे एंडोक्राइन सीक्रेशन। ऐसे गुर्दा एक और हार्मोन बनाता है जिसका नाम है रेनिन, RENIN, रेनिन। बड़ा ये रेनिन क्या है, हार्मोन है। ये हार्मोन रेनिन बनाने वाला गुर्दे की ये रीजन है जिसका नाम है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स रीजन जो होती है ना, ये हार्मोन बनाती है जिसका नाम है रेनिन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाने वाली रीजन होती है मेडुला, याद रखें। रेनिन जो हार्मोन है ये बनाती है कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स में ये नेफ्रॉन है ना, वहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है ना, ग्लोमेरुलस बन जाकर पड़ रही, वहाँ पे कुछ स्पेशल सेल होते हैं, एंडोक्राइन सेल, जो ये हार्मोन बनाता है रेनिन। रेनिन हार्मोन जो है ये किडनी आपकी छोड़ेगी ब्लड में, फिर ये ब्लड में ये रेनिन हार्मोन जाएगा आपके ब्लड के जरिए। एक ग्लैंड होता है आपकी किडनी के ऊपर, ये किडनी है बेटा, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। फिर एड्रेनल ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है, ये हार्मोन है रेनिन।
फिर एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करेगा अपना एक और हार्मोन जिसका नाम है अल्डोस्टेरोन। फिर अल्डोस्टेरोन आपका आएगा ब्लड के जरिए किडनी में, जो आपके अंदर सोडियम क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब कराएगा। जब आपकी बीपी लो होगी, जब सोडियम और क्लोराइड नमक की तादाद कम होगी, तो रेनिन बेटा क्या कर रहा है, ये हार्मोन जाके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। फिर एड्रिनल ग्लैंड छोड़ेगा अपना एक हार्मोन, और इस हार्मोन का नाम है अल्डोस्टेरोन। फिर अल्डोस्टेरोन जो एड्रिनल ग्लैंड है ना आपका, यहाँ से आएगा आपकी किडनी में या नेफ्रॉन में, कलेक्टिंग डक्ट में। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट पे यहाँ पे अल्डोस्टेरोन जो है ना, ये हार्मोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड की कराएगा। तो रेनिन आपके क्या कर रहा है, बीपी को मेंटेन कराता है, ब्लड प्रेशर को। और रेनिन याद रखें तब प्रोड्यूस होगा जब आपकी बीपी लो होगी, या टोनिसिटी ब्लड की कम होगी, या नमक कम होगा बॉडी में, सॉल्यूट कम होंगे तो बीपी क्या होगी, लो होगी। उस बीपी को बढ़ाने के लिए, नॉर्मल करने के लिए गुर्दा छोड़ेगा रेनिन। क्लियर है बात। तो ऐसे हार्मोन के जरिए भी आपका गुर्दा बीपी कंट्रोल करता है। एक्स्ट्रा पानी निकाल के भी बीपी कंट्रोल करता है। पानी की कमी है तो एक्स्ट्रा पानी दे देगा, ये पेशाब का पानी भी रीदा कर लेगा गुर्दा, बीपी मेंटेन कर रहा है। ऐसे गुर्दा एक्स्ट्रा जो नाइट्रोजन वेस्ट है, पानी है, ये चीज़ें गंद है, इसको भी निकाल रहा है, तो बॉडी में ऑस्मोस कर रहा है। बहुत बड़ा किरदार है आपके इस गुर्दे का। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिटेल में, वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं, काउंटर करेक्शन या टिपुलर सिक्रेशन, या इसके अलावा जो एक्सचेंजेस होती हैं आयंस वगैरह की, कौन सा आयन कहाँ एब्जॉर्ब होता है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे आगे अगले लेक्चर में।